घर है ना आपका एक हैप्पी प्लेस होती है। अच्छा, अब आपने ना इस वीडियो के नीचे ये नहीं लिखना कि हर चीज़ आप बाहर से लाई हुई। तो ये है चाबी वाली पुरानी हमारी घड़ी। अस्सलामुअलैकुम। हुलिया बहुत ही बिगड़ा हुआ है, लाइट अभी आई है, लेकिन एक खुशी की बात है कि मैं किचन में आई हूँ तो नवीद ने बहुत मज़े की कड़ी बनाई हुई है। हाउ डू यू डू? इसको नजर हम नज़र पे लोग मेरे हंसते हैं। बीमार हुआ हुआ था, शुक्र है आज ठीक हुआ है। और बहुत ही अच्छी मज़ेदार कड़ी, उबले हुए चावल, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने सोचा आप लोगों को ड्राइंग रूम टूर जो रह गया था वो करवाती हूँ और दिखाती हूँ। मेरे लिए तो ये चीज़ें नहीं हैं, बहुत सारी यादें हैं जो, और ये मेरी और आबिद की शादी को हो गए हैं माशाल्लाह बहुत साल। बताऊँगी नहीं, नज़र ना लग जाए लेकिन ये उन बहुत सारे सालों की एक्चुअली जर्नी है, जहाँ जहाँ हम लोग गए, जहाँ जहाँ हम लोग घूमते फिरते रहे और जिन जिन लोगों से मिले, जिस जगह को हमने विजिट किया, वहाँ से कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम कलेक्ट करते रहे, जो कि फाइनली मेरी इस रूम में, क्या मेरे पूरे घर में है। तो पहले हम लोग कहते थे ना फलां की जगह, वो एक सुनते थे म्यूजियम की तरह हो जाता है घर, बचपन बच्चों की यादों से लेके बुढ़ापे की यादों तक एक घर में चीज़ें जमा होती हैं। वो आपकी वार्डरोब्स में भी हो सकती हैं, आपके जूते, कपड़े, जेवर, चीज़ें, जिसको जिस चीज़ का शौक़ है। मुझे घर की चीज़ों का बहुत शौक़ है। और एक टाइम था जब मेरी बहनों ने अगर आबिद को गिफ्ट देना होता था ना, तो मैं घर की चीज़ें ले लेती थी उनसे कि ये गिफ्ट दे दो। तो चलते हैं आज की टूर की तरफ। वेलकम टू माई होम। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं मेरे इस बहुत ही प्यारे सूट के साथ, जो कि है गजाला ट्रेयर्स का। मैं इंस्टाग्राम पेज और उनका जो है इस सूट का लिंक और सब कुछ आपके साथ शेयर कर दूंगी। फ़ोन नंबर वगैरह भी आप कांटेक्ट उनसे कर सकते हैं। पहनने में बड़ा कंफर्टेबल है, एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी है, तो इसलिए मज़ा आ रहा है इस सूट को पहन के। तो मैं चलते हैं फिर, किस तरफ से शुरू करूँ आबिद? इधर से, मेरा फेवरेट पोर्शन। नहीं, इधर से। अच्छा जी, पहले सबसे ना मैं ये वाला अपना कॉर्नर छोटा सा दिखाऊं। ये कैंडल स्टैंड है और ये तो प्लांट मैंने हर जगह पर ही आजकल हर कमरे में ही रखा हुआ है। इसके ऊपर ना मैंने ये जो वाइट पोर्सलिन वाला जो ये चीज़ होती है, जिनको पता है उनको पता होगा, ये एक मटेरियल होता है और थोड़ा एक्सपेंसिव होता है ये। इसके डिफरेंट, बहुत सारे लोगों के पास इसके बहुत डेकोरेशन पीसेस होते हैं। मेरे पास भी कुछ थे, कुछ हैं। और ये यहाँ पे मैंने वाइट लैम्प और ये अपनी वाइट छोटी सी सेटिंग की हुई है, डेकोरेशन की हुई है। ये बॉल्स, आप जो भी मेरे वीडियोस शुरू से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि बस एक दो चीज़ें ही हैं जो मैं बहुत ज़्यादा रिपीटेडली लेती रहती हूँ। उनमें से ये है। तो ये टेबल्स जो हैं, ये नेस्ट ऑफ टेबल्स, ये मेरा अपना डिज़ाइन है। और ये अगर आपने ऑर्डर करना है कुछ, तो इसकी प्राइस फिर मैं अभी पूछ के बताऊंगी। और टाइम तकरीबन 3 वीक्स लग जाते हैं इसको बनने के। तो ये भी एक चीज़ है। और ये मेरा ये वाला कॉर्नर है। अच्छा, उसके बाद पहले मैं ना आपको कॉर्नर्स दिखा रही हूँ, फिर मैं एक पूरा टूर करा दूँगी ड्राइंग रूम का। ये मेरी बहन लाई थी मेरी चाइना से। अच्छा, ये वाले जो सारे पीसेस हैं ना, आप कह रहे हैं बता दो, तो मैं बता देती हूँ। ये मैंने लिया था जिस जगह से वो पम्पकिन लिया ना, ये बेल्जियम में एक उनकी स्ट्रीट सी थी, वहाँ पे बहुत सारी इस तरह की उन्होंने चीज़ें रखी हुई थी, छोटी सी इस तरह, बस एक दुकान जगह थी जो भरी हुई थी चीज़ों से। तो वहाँ से छोटी छोटी चीज़ें मैंने कलेक्ट की, वहाँ का था। ये बकेट जो है नीचे वाली आइकिया की थी और उसमें फूल शूल मैंने अभी इधर भर दिए हैं। और ये भी मैं लाई थी अमेरिका से हाथ में उठाकर। अच्छा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना, अक्सर जो आप बाहर जाते हैं ना, वहाँ पे जो फ्ली मार्केट्स है, ये वो होता है, तो वहाँ पे बहुत सस्ती मिल जाती हैं। लाइक जैसे ये वाला था, ये $2 या $3 का था और बहुत प्यारा है ये वाइट वाला। तो इनकी प्राइसेस से ज़्यादा ये कि पास टाइम आपको बहुत हाई एंड चीज़ें लेने के लिए आपको बहुत एक्सपेंसिव जगह पे जाने की ज़रूरत है। आपको नॉर्मल
भी उसमें बहुत अच्छी चीज़ें पीसेस मिल जाते हैं। बस आपके यू हैव टू हैव एन आई फॉर इट कि आपको क्या चीज़ चाहिए और कैसे चाहिए। ये मेरी बहन लाई थी चाइना से मेरे लिए। फिर ये वाला मिरर भी मैंने, ये कहाँ से लिया था मैंने, ये भी मैंने लिया हुआ है, ये मुझे याद नहीं पेरिस से लिया हूँ। अच्छा हाँ, ये वहाँ से लिया था। ये घड़ी मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बहुत, वो बाहर जा रही थी, उसकी उस ज़माने में मेरे घर पे बहुत साफ़ सुथरा और नीट क्लीन लेकिन कुछ नहीं होता था मेरे पास, बहुत शादी की शुरू की बात है। तो वो लोग दुबई शिफ्ट हो रहे थे, तो उससे मुझे कहा कि मेरे घर में ना, वो भी मेरे घर में सबसे प्यारी एक चीज़ है जो मैं तुम्हें दे के जाना चाहती हूँ, क्योंकि वो सामान नहीं ले जा सकती थी, तो उससे मुझे घड़ी दी थी। अभी तक मेरे पास उसकी याद है। इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, मैं अभी भी बता रही हूँ कि ये किसी ने, कोई एक जगह थी, मैं उसका उनकी उसके लिए उसका नाम नहीं ले रही, मतलब प्राइवेसी के लिए, उन्होंने ये सारे, ये वाला बाहर बस जैसे रद्दी को बेचने को ना बस पड़ा हुआ था, फेंका हुआ था, स्क्रैप था। तो मैंने जाके उनसे मैंने कहा कि मैं ले लूँ, तो कहते हैं जी ले लें। तो मैंने कहा कितने का, उन्होंने कहा कोई नहीं जी आप ऐसे ही ले लें। तो मैंने, लेकिन अब मुझे याद नहीं, मैंने थोड़े से पैसे उनको कुछ दिए थे, और उसके बाद आबिद ने ना इसको मुझे बड़ा अच्छा सा कली करा दिया, पता नहीं क्या कराया। वो एक बाज़ार है जो है, कहाँ है आबिद वो बाज़ार, बताऊंगा। अच्छा, वहाँ से इसको बिल्कुल नया करा लिया, इसका रंग रूप ही बदल गया, कॉपर कलर का हो गया। ये मेरी कैबिनेट बहुत अच्छी, मुझे बहुत पसंद है। इसको पूरा मैंने इसलिए दिखा सकती क्योंकि मेरे घर में ना अभी तक मैं हर वक्त इस खोज में होती हूँ कि मुझे कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे मैं इसको रख दूँ और ये पूरी कैबिनेट मुझे नज़र आए। ये बहुत प्यारी कैबिनेट है, कंट्री साइड ओल्ड, बहुत इसका ओल्ड फैशन डिज़ाइन है जो कि मुझे बहुत पसंद है। और इसकी छोटी छोटी डिटेल्स हैं, जैसे सामने ये लगा हुआ है, साथ में ये छोटा छोटा सा हाथ का बना हुआ है। मुझे इन चीज़ों की बड़ी वैल्यू है जो हाथ का काम होता है। तो ये अंदर मैंने कुछ अपनी चीज़ें रखी हैं, तो ये भी मैं लाई। अच्छा, जो सामान मैं फ्रांस से लेकर आई हूँ ना, पेरिस से, जो मोस्टली मैं वहीं से लाई हूँ, इसी कंटेनर में हम लोग लेकर आए हैं। ये काम बहुत सारे लोग करते हैं, लोग चाइना से कंटेनर्स वगैरह लाते हैं और उसको जो बिजनेसमैन है वो भी, और कुछ लोग भी आपस में मिलकर अपने घर का सामान बाहर से ले आते हैं। खैर, ये वहाँ से आया है, और ये कोई आइकिया की है ऊपर, और ये सारे मेरे, ये दोनों मेरे वेडिंग गिफ्ट्स में से हैं। ये मुझे ओवर द ईयर्स मिलते रहे। ये दोनों जो पीसेस हैं ना, ये मेरी अम्मी के हैं, ये चांदी के हैं, ये मेरी अम्मी के हैं। ये जो है ना छोटा सा, मेरी बहुत प्यारी बहन है, मुझे एक दिन मैंने देखा उसकी साइड पे पड़ा हुआ था ये, तो कहती है ये प्लीज़ आप ले जाओ, मुझे पता है आप इसको कहीं बहुत अच्छा सा यूज़ कर लोगी, तो आप रख लो। अच्छा, ये मैंने साथ साथ ना आपको दूसरी चीज़ों की, अच्छा, जो जिधर से मैंने वो उठाया था ना रद्दी में से, वहाँ जो मैंने ये कैंडल स्टैंड्स है ना बड़े वाले, ये भी उनके छोटे छोटे पिलर्स थे, उन्होंने बहुत फेंके हुए थे वो, तो मैंने वो भी सारे चुन लिए, उठा लिया, उसको फिर मैंने मिला के ये कैंडल स्टैंड बड़े वाला ये बना लिया। अच्छा, अब मैं इधर आती हूँ, ये दोनों ओरिजिनल पेंटिंग्स हैं, और एक फेमस डिज़ाइनर है, हाथ की ओरिजिनल पेंटिंग्स हैं, कोई पोस्टर या कोई वो चीज़ नहीं है। इसको मैंने ब्लैक वेलवेट में डबल फ्रेम के साथ करवाया था, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा ब्लैक ड्राइंग रूम में ऐड करना था, मुझे वो ज़रा कंफर्टेबल लगता है और एक कोजी लुक्स की आती है उसके साथ। लाइक मुझे ब्लैक और वाइट तो मेरी चीज़ें होती हैं, वाइट एंड गोल्डन तो मैंने रखना ही था, लेकिन मुझे इसके साथ एक एक्स्ट्रा कलर ऐड करना था, वो मैंने डिसाइड किया था मैं ब्लैक रखूँगी। साथ मैंने कुशन्स वगैरह इसके रखे। ये जो सेंटर टेबल्स हैं ये ग्रीन मार्बल के हैं और ब्रास का है ये पूरा सेट, ये भी मैं लाई थी कंटेनर में ही, और उसके ऊपर ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने ओवर द ईयर्स यूज़ की, ये मेरी अम्मी का है। अच्छा जी, ये भी अम्मी का है, ये मेरे वेडिंग गिफ्ट्स में से था, ये मैंने खुद लिया था। और अच्छा, इसके ऊपर अभी तक ये टैग भी लगा टैग्स मैं नहीं उतारती, ये मैं जी। अच्छा, इसके साथ एक और है जो मुझे कभी मैं आबिद को माफ़ नहीं करूँगी, ये बस मुझे ये वाली शेप्स पसंद है ना, इसका भी कोई नाम है भला सा, मुझे भी नहीं आ रहा याद। तो एक आइकिया का मेरा इतना बड़ा था और आबिद ने वो तोड़ दिया, तोड़ के मुझे कहते हैं मैं ना वो आपको नया ले दूँगा, ये वो दिन और आज का दिन। अब कितने साल हो गए आपके झूठ को? 11 साल पहले आबिद ने कहा मैं ले दूँगा, आज तक नहीं लेके दिया, आज तक, क्योंकि मैंने ये सोचा हुआ था कि सेंटर टेबल पे मैं खाली इस शेप के अपने सारे रखूँगी। ये पंपकिन मैंने वहीं से लिया था जहाँ से वो लिया था। अच्छा,
फिर ना एक दफ़ा हम लोग एक यूरोप में ना मेरी बहनें आई हुई थी, उनके साथ हम लोग एक वीरान सी जगह पर गए। बस एक दरिया उधर बह रहा था और एक छोटी सी दुकान थी, उसमें हर चीज़ 1 यूरो की थी। आबिद कहीं और गए थोड़ी देर के लिए, जब 1 घंटे के बाद आबिद वापस आए तो उस 1 यूरो शॉप से हम लोगों ने पता नहीं कितनी सामान और चीज़ें ले ली थी, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन। मतलब इधर बड़ी चली नज़र आ जाएंगी चीज़ें। अच्छा, इसके एक्चुअली मैंने आज अपने कपड़े ना इसके साथ मैच किए। ये लाले हैं, आबिद एक दफ़ा कोयटा गए थे तो वहाँ से मुझे ये बहुत पसंद है, और वहाँ से ये लेकर आए आबिद लाले मेरे लिए। मेरे आबिद ये निकला हुआ है हल्का सा, इसको ठीक होने वाला है। ठीक। तो वहाँ के हैं ये दोनों पीस, और ये मैंने लिया था बाहर से ही, और ये भी साथ। ये वाली शेड मुझे बहुत पसंद है, जो ऑयल लैम्प्स होते हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। साथ में ये मेरा कंसोल जो है, ये जो है ये भी बड़ा अच्छा सा है। ये देखिए राइटिंग टेबल टाइप का पूरा, ये भी डिटेल्ड है। इसमें भी ये अंदर से ना ये इतनी डिटेल इन चीज़ों की हुई होती है कि बहुत अच्छा लगता है। राइटिंग टेबल की तरह भी यूज़ हो सकता है, और कैबिनेट तो ये है ही। अच्छा जी, इस साथ में ये इसकी ड्रॉर्स हैं डिफरेंट, और इनमें ये ब्रास के सारे कुंडे मुंडे लगे हुए हैं। अच्छा, पाकिस्तान में भी ये बनता है, लेकिन इन्होंने ना ये चीज़ें वो ब्रास की नहीं यूज़ करते, कुछ और करते हैं, लेकिन उनकी अपनी टेक्निक है बनाने की। अच्छा, ये भी सोफ़ा, ये वाला जो 2 सीटर है, ये भी मैंने खुद डिज़ाइन किया हुआ है, और अगर ये भी किसी को चाहिए हो तो वो मुझे ऑर्डर कर सकता है। प्राइस मैं अभी इसकी नहीं बता सकती, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर मैं पूछ के बताऊंगी कि कितने का बनेगा ये। तो ये अभी अवेलेबल है। साथ में ये टेबल मैं दिखाना भूल, वो ये टेबल है, ये भी साइड टेबल, ये भी मैंने खुद डिज़ाइन किया हुआ है। और अगर आपको ये भी चाहिए तो आप इसको लिए भी मुझे DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे उज़मा आबिद मेरा है नाम, इसका भी कोई बात होती है, मुझे पता है जो कहते हैं इसको। अच्छा, ये मैंने ना आबिद के ऑफिस के लिए बनाए थे, टी कोस्टर्स आबिद लिखवाया था इसके ऊपर, और आबिद कभी इसको अपने ऑफिस में लेकर ही नहीं गया, उन्होंने कहा ये इधर ही रख लो तुम अपने पास ही। ये तो मेरे हर कमरे में ये ट्रंक्स पड़े हुए हैं, ये वेलवेट का ब्लैक ट्रंक है, और ये मैं ऑर्डर पे अब नहीं ले सकती, क्योंकि मुझे जिससे बनवाने होते हैं ना उसके हाथ, वो अब नहीं एक्चुअली बना रही लड़की, कोई और बना रहा है, तो उसके हाथ में बिल्कुल सफाई नहीं है। मैंने 2 बनाए थे लेकिन वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, तो मैं इसे किसी को रिकमेंड नहीं करूँगी। अच्छा जी, ये भी मेरे ग्रैंडफादर्स क्लॉक, और ये भी ओल्ड फैशन है। ओरिजिनली ये तकरीबन 200 साल पुरानी है। ये कैसे था? साइड से खुलता है। मुझसे क्यों नहीं खुल रही? आप छोड़ दो। अच्छा, नहीं यहाँ से है। नहीं, ये इतनी ओल्ड फैशन है कि इसकी चाबी है, ये चाबी से चलती है। मैंने सोचा था कि मैं इसका टूर कराने से पहले ना इसको चाबी देके यहाँ से होगी ना। अच्छा, मैं इसको चलाऊंगी, मगर मैं अभी बंद की हुई हो माँ? नहीं, मैं ट्राई करती हूँ ना। अच्छा, आप करो। तो ये है, चाबी वाली पुरानी हमारी घड़ी। अच्छा, अब आपने ना इस वीडियो के नीचे ये नहीं लिखना कि हर चीज़ आप बाहर से लाई हुई हैं। जैसे आपने, हाँ, मैं अपनी जब कहीं कभी विज़िट कराती हूँ ना, तो क्योंकि बाहर ट्रैवल करते हैं तो आप जिनको मेरी तरह शौक हो उनको कुछ ना कुछ मिल जाता है, वो इकट्ठे करते रहते हैं। तो ये आपको यहाँ से भी बहुत अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं, और मिलती भी और अवेलेबल हैं भी। बस मैं आपका टेस्ट डेवलप करना चाह रही हूँ कि अगर आप मेरी तरह का टेस्ट रखेंगे तो आपको, अगर है तो आपको इस टाइप की चीज़ें कहीं ना कहीं नज़र आएंगी तो आप कलेक्ट कर लेंगे खुद ही। ये मेरा मिरर है, और ये प्योर वुड का है, ये कोई फाइबर ग्लास कुछ नहीं है, और बहुत प्यारा लगता है मुझे। ड्राइंग रूम में जो सोफ़े पड़े होते थे ना, वो एक ख़ास तरह के विक्टोरियन स्टाइल के तो नहीं, वो इस तरह के सोफ़े थे, नॉट एग्जैक्टली विक्टोरियन, उनके ऊपर कुशन्स अलग होते थे, और उसका एक फ्रेम सा होता था। तो वो ऐसा चीज़ें इवॉल्व हुई और चेंज होती गई और बदलती गई।
तो ये चेंजेस तो हमने खुद देखे हैं। जिस तरह बचपन में मुझे याद है कि टीवी तो 9 बजे के बाद कुछ भी नहीं होता था देखने को, अब तो 24 आवर्स आपके पास टीवी होता है और आप आराम से देख सकते हैं। अच्छा, ये वाले ना मैंने रखे हुए हैं, ये जो डबल वाली ये डिशेस है ना, ये वाली, ये मैंने तकरीबन हर ही रूम में रखी हुई हैं, क्योंकि ये जैसे चाय वगैरह को अगर पी रहे हो तो उधर स्नैक्स वगैरह बिस्किट्स वगैरह आप इसमें आराम से सर्व कर सकते हैं। और कुछ मैंने ज़रूरी बातें कहनी है। अच्छा जी, वो ये बात है कि जो घर है ना आपका, एक हैप्पी प्लेस होती है। घर आपको एक दुनिया से महफूज रखता है, दुनिया की बातों से, मौसमों से, हर तरह की चीज़ों में। आप अपने घर के बादशाह होते हैं, ये मैं अक्सर कहती हूँ। उस घर में वो जितना ऑर्गेनाइज्ड होगा, खूबसूरत होगा, अच्छा होगा, तो आपको उतना ज़्यादा अच्छा फील होगा। मैंने ये बहुत चीज़ नोटिस की है कि अगर कोई खातून शॉपिंग के लिए गई है ना, वो 10,000 का सूट तो ले लेंगी, लेकिन वो 10,000 का अगर घर में कोई चीज़ चेंज होने वाली है, कुछ है, उनको लगता है कि ये सिर्फ हस्बैंड की जिम्मेदारी है, वो वही लेके देगा। या वो अव्वल तो मेरे और आबिद में मेरे तेरे पैसे वाला कुछ नहीं है, क्योंकि आबिद शुरू से इतना काम कर रहे होते थे, सुबह के गए हुए रात को कहीं घर आते थे, तो इनको एक्चुअली पता ही नहीं होता था कि घर का सामान, चीज़ें ग्रोसरी तो ले आते थे, लेकिन इस तरह नहीं पूछते थे कि आज क्या खर्चा हुआ, क्या तुमने कहाँ पैसे खर्च किए, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो ये जो चीज़ें सारी आप देख रहे हैं, ये ओवर 30 इयर्स मैंने और आबिद ने इकट्ठी की हैं। मैं जिस भी चीज़ पे हाथ रख दूँ, अगर कोई चीज़ मुझे पसंद आ गई है, तो आबिद वो किसी ना किसी तरीके से, मैं भी ऑफकोर्स उसी चीज़ पे करती हूँ जो आबिद अफोर्ड कर सकते हैं, वो आबिद मुझे कर देते हैं काम और चीज़ें। अकेले के बस की शायद इतनी बात ना होती, लेकिन कहना मैं चाहती हूँ कि किसी के घर की भी या किसी की भी कोई इस तरह की बुराई ना करे, मुझे बहुत दुख होता है। इसी तरह किसी के बच्चों की भी बात ना करें, उससे भी वो भी बड़ा दिल दुखता है। और छोटे छोटे कमेंट्स, अगर किसी की पर्सनैलिटी में कोई आपको चीज़ और लग रही है, वो भी कहें तो वो भी उस बंदे को वो ट्रॉमेटाइज हो जाएगा, आप तो शायद कह के भूल भी जाएंगे। तो आपका घर जितना ऑर्गेनाइज्ड होगा, उतना ही ज़्यादा आपकी नॉर्मल सस्ती अगर चीज़ें हैं तो वो भी स्टैंड आउट करेंगी। एक खाली बोतल में मनी प्लांट लगा हुआ भी बहुत प्यारा लगेगा अगर वो साफ़ सुथरा है। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आप अफोर्ड ना कर, इतनी कोई महंगी चीज़ें नहीं होती। साफ़ सुथरा रखना घर को बहुत आसान और थोड़ी सा मेहनत मांगता है। तो मेरा तो आप लोगों को यही मैसेज है कि अपने घर को ऑर्गेनाइज रखें, साफ़ सुथरा रखें। जब वो अच्छा और साफ़ सुथरा होगा तो छोटे से छोटी चीज़ भी ज़्यादा अच्छी तरीके से और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगी। आबिद, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल ठीक है। मुझे तो चले इस तरह से रहने दें, क्योंकि मैं तो कुछ चीज़ों में बहुत ही, मुझे लगता है, नॉर्मल नहीं हूँ। जिस तरह मैं अगर रात को सोते में भी लेटी हूँ ना, तो भी मुझे होता है रिमोट्स मेरे दोनों लाइन से ठीक पड़े हों। और अगर अक्सर घरों में मैंने देखा था रिमोट के पीछे वाला जो है ना, वो स्लाइड होकर जहाँ सेल्स डलते हैं वो गुम हुआ होता था। मुझे वो बहुत उलझन करती हैं ऐसी चीज़ें, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये है कि जब आप एक वे ऑफ लाइफ अपनी हैबिट बना लेंगे ना ऑर्गेनाइज रहने की और तरीके से रहने का, तो आप इनडायरेक्टली आपके बच्चों में भी वो आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके बच्चों में आ जाएगा, आपके से मिलने जुलने वाले लोगों को आ जाएगा। आपने जितना भी अच्छा खाना बना लें, आप मैं कहती हूँ 10-12 डिशेस बना लें, लेकिन अगर वो इस तरीके से सर्व नहीं हुई ना, तो ना खाने वाले को मज़ा आएगा ना आपको। अगर आपने 2 डिशेस भी बनाई हैं, चिकन कढ़ाई बना ली है, दाल चावल बना लिए, शामी कबाब बना लिए, तो और सलाद है साथ, तो आप अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा प्रेजेंटेशन देंगे उसके चीज़ों की, तो वो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, पता क्या, थोड़ा सा आप सपोर्ट चाहिए होगी उन सारे चैनल्स को जो कि इस तरह घर शहर का दिखा रही हैं लेडीज़। आप सपोर्ट करें उन्हें, और आप मुझे भी सपोर्ट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और उससे ज़रा मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा। लेकिन मैं उन सब लोगों के लिए मैं इतनी खुश हूँ, सारे उन बच्चों के लिए जो कि काम कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, यूट्यूब का कर रहे हैं, और अपने लिए, अपनी फैमिलीज़ को, अपनी पढ़ाइयों के एक्सपेंसेस, सब चीज़ें अफोर्ड कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू देम, ऑल ऑफ देम एक्चुअली। और मुझे बड़ी खुशी होती है देख के। मैं अक्सर चैनल्स मेरी नज़र से गुजरते हैं तो मैं सोचती हूँ कि बड़ा कुछ कर रहे हैं वो, और बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर रहे हैं।
थोड़े दिन पहले मैंने पोल किया था कि मैं अपने कुछ कपड़े मैं करना चाहती थी, निकालना चाह रही हूँ, तो ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 3-4 लोग हैं, उन्होंने मुझे लिखा कि आप इनको डोनेट कर दें। तो बहुत, आपको अंदाज़ा नहीं है मैं बहुत कपड़े डोनेट भी कर रही होती हूँ, लेकिन बात यह है कि मुझे सबके साथ अपना और अपने हस्बैंड का भी सोचना होता है। और बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं, जैसे अगर वो लहंगा चोली है या कुछ है, तो वो उनके तो किसी यूज़ की नहीं है। वो तो कोई और बच्चियां अगर मुझसे बस थोड़े से जैसे 5000, 6000, 2000, 3000 में ले लेंगी ना, उनको भी बुरा नहीं लगेगा और वो चीज़ यूज़ कर सकेंगी, और मेरा भी उस तरह से नुकसान नहीं होगा। अब क्या ख्याल है इस बात का? ठीक है अम्मा। तो अब मिलेंगे हम लोग कल इंशाल्लाह। हाँ, एक और बात, मुझे ना थोड़े दिन पहले बहुत दिनों से एक मैसेज आ रहे हैं, 1-2 बच्चियाँ मुझे कह रही हैं कि आप हर महीने एक अपना होम टूर कराएं, हर महीने कराएं। मैं सोची थी इतना तो मैं क्या, वही दीवारें और वही सारा कुछ है, लेकिन अब मैं एक्चुअली सोच रही हूँ कि मैं हर महीने में एक होम टूर पूरा कराया करूँगी। अभी मैं रूम्स का करा रही हूँ, और इसके बाद मैं अब लाउंज रह गया अभी था ना, टीवी लाउंज कराऊंगी, और उसके बाद मैं एक पूरा होम टूर कराऊंगी। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर 1 मिलियन मेरे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ना, तो मैं जैन खदीजा की जो अचीवमेंट्स वाली वॉल है, उसके साथ मैं अपनी अचीवमेंट वाला भी वॉल लगाऊंगी कि मेरी फैमिली कितनी बड़ी हो गई है, और पूरी एक फ़ौज बन गई है हमारी सबकी मिलके। तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। कसम है तुम्हें, तुम अगर मुझसे रूठे, रहे सांस जब तक ये बंधन न टूटे। तुम्हें दे दिया है ये वादा किया है, सनम मैं तुम्हारी रहूंगी सदा। कहा दो दिलों ने के मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। हम रहे या ना रहे कल याद आएंगे ये कल पल। ये है प्यार के पल। चल आ मेरे संग चल, चल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी।